इसके पहले के 4 वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से एक्सट्रैक्शन करते हैं कॉपर का। इस वीडियो में हम देखेंगे कि 5वां स्टेप कि किस प्रकार से आपका कॉपर का रिफाइनिंग करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। शोधन की विधि में पहला हम देख लेते हैं जो फफूलेदार तांबा जो हमें मिला, ब्लिस्टर तांबा मिला, उस तांबा को हम लोग और कैसे शुद्ध कर सकते हैं। तो पहला जो विधि है वो आपका हरी डंडी या लकड़ियों से चलाना। ठीक है, यहाँ पर जो हमें तांबा मिलेगा वो लगभग 99% शुद्ध रहता है। तो इस विधि में क्या होता है, जो फफूलेदार तांबा होता है उसको सिलिका का अस्तर लगी हुई परावर्तनीय भट्ठी के तल पर डालकर क्या करते हैं, वायु की धारा में गर्म करते हैं। तो वायु की धारा में गर्म करने से क्या होगा, वो पिघलेगा। अब पिघलने के बाद क्या होगा, गंधक की जो अशुद्धि रहती है, सल्फर की जो अशुद्धि रहेगी, वो क्या होगा, आपको ऑक्सीजन के प्रेजेंट में क्या हो जाएगा, आपका सल्फर डाइऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, तथा आर्सेनिक जो होता है वो आर्सेनिक ऑक्साइड के रूप में, जो आपका AS रहता है, ये AS जो होता है आपका AS2O3 यानी कि आर्सेनिक ऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाता है। अब ये जो सब जो गैस बना वो क्या होता है, गैस के रूप में बाहर निकल गया। अब द्रवित धातु पर एंथ्रेसाइट कोल छिड़क देते हैं। अब इसका एंथ्रेसाइट कोल का मिश्रण छिड़कने से के बाद क्या करेंगे, लकड़ी के जो हरे डंडे रहते हैं उससे उसको चलाते हैं। चलाने के बाद क्या होगा, निकलने वाली जो हाइड्रोकार्बन गैस है वो कॉपर ऑक्साइड को कॉपर में अपचयित कर देती है। क्या बचा हुआ था यहाँ पे, कॉपर का जो ऑक्साइड बचा हुआ था उसको क्या करता है, वो कॉपर में अपचयित कर देता है। मतलब कॉपर के फॉर्म में मिला, मतलब ये क्या हुआ, हमें शुद्ध कॉपर जो है वह सॉलिड स्टेज में मिल गया। तो यहाँ पर जो हमें कॉपर मिलता है ये लगभग क्या होता है, 99% शुद्ध कॉपर होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपका हरी डंडी या लकड़ी से चलाने वाले प्रोसेस में 99% जो होता है वो शुद्ध कॉपर मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं कि विद्युत अपघटन जो विधि होता है उसमें किस प्रकार से अपन कॉपर का एक्सट्रैक्शन करेंगे। तो सेकेंड जो प्रोसेस है विद्युत अपघटन विधि, इस विधि में किस प्रकार से आपका कॉपर का एक्सट्रैक्शन करेंगे उसको देख लेते हैं। तो इस प्रक्रम में लकड़ी का बना एक हौज होता है। ठीक है, ये क्या है, आपका लकड़ी का बना एक हौज है। ठीक है, जिसमें शीशे की तह लगा रहता है। इसके अंदर में कौन सा तह लगा हुआ है, आपका शीशे का तह लगा हुआ है। विद्युत अपघटन के रूप में 1% कॉपर सल्फेट लेते हैं। क्या लिए, आपका 1% आपका क्या लेंगे, कॉपर सल्फेट लेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में। अब इलेक्ट्रोलाइट क्यों रहे, क्या, ताकि क्या हो, यहाँ की इसकी चालकता को बढ़ाने के लिए। इसमें अशुद्ध कॉपर की प्लेट को एनोड के रूप में लेते हैं। ठीक है, ये क्या आपका इम्प्योर है, ये आपका क्या है, इम्प्योर है। इम्प्योर को हम लोग क्या लिया है, एनोड लिया है। अब एनोड क्यों लेते हैं, क्योंकि एनोड में क्या होगा, आपका ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा और उसमें क्या होगा, वो घुल के सॉल्यूशन में जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या लेते हैं, यहाँ पे इसको एनोड लेते हैं। अब उसका जो शुद्ध जो तांबा रहेगा उसका हम लोग क्या लेंगे, कैथोड लेंगे। ये आपका शुद्ध तांबा है, शुद्ध तांबे का हमने क्या लिया, कैथोड लिया। अब इसके ऊपर क्या करते हैं, ग्रेफाइट लगा देते हैं। अब ग्रेफाइट क्यों लगाते हैं, ताकि जो जमा हुआ तांबा है उसको आसानी से पृथक किया जा सके। इसकी चालकता को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, लगभग 5% H2SO4 इसमें मिला देते हैं। ठीक है, अब H2SO4 मिलेगा तो क्या होगा, H+ आयन रिलीज होंगे। H+ आयन के रिलीज होने से क्या होता है, आपका चालकता जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये पूरा सेटिंग कर लेते हैं। अब इसमें जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने क्या लिया, एनोड लिया, कैथोड लिया। अब दोनों को क्या कर दिया, यहाँ से बैटरी से जोड़ दिया। बैटरी से जोड़ने के बाद जैसे ही मैं क्या करूँगा, इसमें विद्युत धारा को प्रवाहित करूँगा। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होगा, एनोड में ऑक्सीडेशन होगा और तांबा जो है वो घुल के क्या होगा, सॉल्यूशन में जाते जाएगा। और जो भी अशुद्धि रहेगा यहाँ पर क्या होगा, इस रूप में, यहाँ पर देखिए ये जो आपको ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है ये क्या है, आपका अशुद्धि है। तो अशुद्धि के रूप में जितना भी होगा वो एनोड कीचड़ के रूप में नीचे क्या होगा, बैठते जाएगा। यहाँ पर एनोड कीचड़ के रूप में क्या कर रहता है, आपका सिल्वर है, कॉपर है, जिंक है, आयरन है, निकिल है, ये सब जो इम्प्योरिटीज़ बचा रहता है वो एनोड कीचड़ के रूप में यहाँ पर नीचे बैठता जाएगा। और यहाँ पर जो कॉपर होगा वो कॉपर सॉल्यूशन में जाएगा। अब सॉल्यूशन में जाने के बाद क्या होगा, कैथोड में वो डिपॉजिट होते जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर कैथोड का जो मोटाई है वो धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ने लगेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ये जो कैथोड है वो धीरे धीरे मोटा होते जाएगा। अब चूंकि इसमें ग्रेफाइट का आवरण लगा हुआ है इसलिए क्या करेंगे, फिर इसको बाद में खुरस के हम लोग बाहर निकाल लेते हैं।
कंप्लीट। इस प्रकार से क्या होता है, आपका जो एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस होता है वो कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर जो कॉपर मिलेगा वो कॉपर जो होता है वो लगभग 99.95% क्या रहता है, शुद्ध कॉपर रहता है। अब आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि इसके जो फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी है वो कौन कौन से हैं।